चलो भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है क्या? गुड आफ्टरनून ऑल। वॉइस ऑडिबल है? ठीक। तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पहले जितना काम दिया उसका डिस्कशन पहले ख़त्म करते हैं, जिससे कि तुमको जितना पढ़ाया गया है उतना तुम्हारे समझ में आना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? नहीं तो फिर चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत हैवी हो जाएंगी। चलो, तो देखो जरा पेज नंबर 28। एकदम सिंपल पार्ट है वो तो, एकदम। अगर फिर भी चलो कराते हैं डिस्कशन। तो मैंने शायद पेज नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था ना पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था ना पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अ सैंपल ऑफ इथेन हैज सेम मास एज 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मतलब एक इथेन का सैंपल है जिसका मास जो है सेम है एज द मास ऑफ 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। हाउ मेनी इथेन मॉलिक्यूल डज द सैंपल कंटेन। मतलब क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है हमारे पास दिस इज इथेन सैंपल, this is ethane sample and this is मीथेन सैंपल। ठीक है, इसमें कितने हैं? इसमें 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल्स हैं, समझे क्या? और इसमें कुछ एक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर इसमें एक्स क्या कह रहे हो? हाइड्रोजन पर आए थे क्या? बचा हुआ है क्या पहला वाला? हाइड्रोजन पर आए थे तो ठीक है, चलो पहले यही बता देता हूं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? 1H1 होता है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया? 1 हो गया। एंड एटॉमिक मास कितना हो गया? ये हो गया 1 mu।
यस। फिर कैल्शियम हो गया 2040, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया 40 हो गया, एंड एटॉमिक मास कितना हो गया 40 mu, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद सिल्वर जो है दिस इज एटॉमिक मास 108, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया इसका 108, एंड इसका एटॉमिक मास हो गया 108 mu, ठीक है, राइट, क्लियर। 1.1008 mu कैसे वहां पर तो लिखा है नहीं, वो ठीक है, वो कैसा है, हाइड्रोजन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 mu से, मगर अगर हम लोग मास नंबर के हिसाब से जाएंगे ना, 1 और 1 के हिसाब से जाएंगे, तो मास नंबर के हिसाब से अपने को रिलेटिव एटॉमिक मास जो है 1 ही आएगा, और एटॉमिक मास जो है क्या आएगा 1 mu आएगा, मगर ये जो है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, मगर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो थोड़ा सा ग्रेटर होता है, किससे, थोड़ा सा ग्रेटर होता है 1 mu से, ठीक है, तो उसको अपने दिमाग में रख सकते हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, बट दिस इज 1.1008 mu, ठीक है ना, थोड़ा सा ग्रेटर होता है, राइट, तो इट इज 1.1008 mu, ठीक है। अभी अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि सैंपल ऑफ इथेन हैज सेम मास एज 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, मतलब जो मास मीथेन के 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल्स के पास है उतना ही मास सैंपल ऑफ इथेन के पास है, तो हाउ मेनी C2H6 मॉलिक्यूल्स, मतलब इथेन, C2H6 क्या होता है, इथेन होता है, तो हाउ मेनी C2H6 इथेन मॉलिक्यूल्स डज द सैंपल कंटेन, तो सैंपल के पास कितने इथेन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमने जो इथेन का सैंपल लिया है मान लो उसमें X मॉलिक्यूल हो गए, और मीथेन के सैंपल में कितने 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल्स, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, इथेन के सैंपल के पास ये हो गया X मॉलिक्यूल्स हो गए, इथेन सैंपल है, दिस इज X molecules, this is ethane sample, and methane sample के पास 10 की पावर 7 molecules, this is methane sample। अभी क्या कहा जा रहा है, दोनों का both have equal mass, both have same mass, मतलब मास दोनों का बराबर है, इसका मतलब क्या, मास ऑफ इथेन सैंपल इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन सैंपल, तो हम लोग मास से क्या समझते हैं, मास इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेन इनटू ग्राम मोलर मास ऑफ इथेन, या सीधा सीधा मैं लिख दूं मोल्स इनटू कितना ग्राम मोलर मास ऑफ इथेन, which is equal to moles into gram molar mass of methane, समझे क्या, तो moles into gram molar mass of ethane, तो moles कितने हैं, moles is equal to number of particles upon Na, बिकॉज यहां पे सैंपल में मॉलिक्यूल्स दिए गए ना, सैंपल में क्या दिया गया, मॉलिक्यूल्स दिया गया, कितना मॉलिक्यूल है, X मॉलिक्यूल है, तो मोल्स इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इनटू ग्राम मोलर मास ऑफ इथेन, यहां से क्या करेंगे C2H6 का ग्राम मोलर मास निकाल सकते हैं, किस तरह से ग्राम मोलर मास आएगा, 2 कार्बन है तो 2 into 12 प्लस 6 हाइड्रोजन है, 6 into 1 कितना हो गया 24 प्लस 6, ये कितना हो गया 30 हो गया, समझे क्या, और CH4 का हम लोग ग्राम मोलर मास निकाल सकते हैं, क्या हो गया, कार्बन हो गया 1 into 12 प्लस 4 into 1 कितना हो गया 12 प्लस 4 कितना आ गया, ये 16 आ गया, यस नॉट, राइट, तो ग्राम मोलर मास आ गया, तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन में दिया गया मास ऑफ इथेन इज इक्वल टू मास ऑफ मीथेन, मास क्या होता है मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास,
और ये भी कितना होगा, मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। समझे क्या? तो मोल्स को क्या लिखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इनटू ग्राम मोलर मास ऑफ इथेन। ग्राम मोलर मास ऑफ इथेन क्या 30 है, विच इज इक्वल टू कितना, मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इनटू ग्राम मोलर मास कितना है 16 है। समझे क्या? तो यहां से Na क्या हो जाएगा, कट जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीथेन कितना दिया गया, 10 की पावर 7 दिया गया, इनटू कितना 16 हो गया। समझे क्या? सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इथेन इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर 7 बाय 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो गया, एक जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 16/3 इंटू 10 की पावर 6। तो 16/3 कितना हो गया, 5.33 इंटू 10 की पावर 6 पार्टिकल्स। आई बात समझ में? ये हो गया 5.33 इंटू 10 की पावर 6 पार्टिकल्स। बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ? डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं है? डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आएंगे। कोई डाउट है क्या किसी तरह का? किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाए। किसी को डाउट है तो पूछो, किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको बोलता है कि अगर 160 ग्राम ऑफ SO2 सैंपल से अगर हमने these many molecules 160 ग्राम ऑफ SO2 सैंपल से अगर हमने इतने मॉलिक्यूल्स SO2 के रिमूव कर दिए, देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 एट STP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 160 ग्राम ऑफ SO2 मास दिया गया और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, तो पहले मास को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लें, या फिर मास को मोल में कन्वर्ट कर लें, इन मॉलिक्यूल्स को भी मोल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें मोल ट्रायंगल का नेचर पता है। मोल ट्रायंगल क्या कहता है, पार्टिकल्स, मोल ट्रायंगल क्या बोलता है, मोल ट्रायंगल बोलता है पार्टिकल्स, मोल्स, मास एंड वॉल्यूम। यही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मास दिया गया, मास को मोल में कन्वर्ट कर लें, और उस मास से कुछ पार्टिकल्स रिमूव कर दिए गए, तो जितने पार्टिकल रिमूव किए उनको मोल में कन्वर्ट कर लें। यस नॉट? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और जितना मोल रिमूव किया वो आ जाएगा, फिर बचे हुए मोल्स का क्या कर लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 160 ग्राम्स ऑफ SO2 है, गेटिंग? तो मास ऑफ SO2 अवेलेबल इन द स्टार्टिंग, मास ऑफ SO2 अवेलेबल कितना है, 160 ग्राम्स है, mass of SO2 which is available in the starting. This is how much? This is 160 grams. ठीक है, ग्राम मोलर मास
ऑफ SO2 कितना हो गया? सल्फर कितना होता है? सल्फर होता है 32 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16 कितना हो गया? 64 ग्राम्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोल्स ऑफ SO2 कितना आ गया? मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, NSO2 मतलब मोल्स, समझे क्या? तो कितना हो गया? 160 अपॉन कितना? 64। गेटिंग? कितना आ जाएगा ये? सॉल्व कर लेंगे, हमें दिख रहा है ये आ जाएगा 2.5 मोल। 4 से काट देंगे ना, 4 40 टाइम्स एंड 4 16 टाइम्स, ठीक है, फिर कट जाएगा तो ये आराम से आ जाएगा 2.5 मोल्स, ठीक है। तो ये क्या है? देयरफॉर 2.5 मोल SO2 इज अवेलेबल, समझेगा? अब इसमें से क्या किया गया है? इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए गए। कितने मॉलिक्यूल्स निकाल दिए गए? 1.2046 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स। तो क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड। SO2 के कौन से मॉलिक्यूल्स रिमूव किए गए? मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड कितने हैं? 1.2046 इंटू 10 की पावर 24। गेटिंग? इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव किए गए। देयरफॉर मोल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड, मोल्स ऑफ SO2 रिमूव्ड, कितना मोल SO2 का रिमूव हुआ? मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड अपॉन Na कितना हो गया? 1.2046 इंटू 10 की पावर 24 बाय Na। तो कितना मोल SO2 का रिमूव हो गया? 1.2, वही दिया है ना 1.2046, यस। तो ये हो गया 1.2046 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, समझे क्या? तो यहां से क्या कर देंगे? यहां से हम लोग ये काट देंगे, ये आ जाएगा 10, तो कितना आ गया? 12.046 डिवाइडेड बाय 6.023, कितने आ गए? 2 मोल्स रिमूव हो गए, यस नॉट? तो कितना मोल SO2 का रिमूव हो गया? 2 मोल SO2 रिमूव हो गया। देयरफॉर 2 मोल SO2 जो है क्या हो गया है? इट हैज बीन रिमूव्ड। SO2 के 2 मोल क्या हो गए? रिमूव हो गए। तो एक बार SO2 के 2 मोल्स रिमूव हो गए तो हमारे पास क्या बचा है बताओ? हमारे पास स्टार्टिंग में 2.5 मोल SO2 था, इसमें से क्या हो गया? इसमें से 2 मोल SO2 जो है रिमूव हो गया, 2 मोल SO2 रिमूव हो गया, बचा कितना? 0.5 मोल SO2 लेफ्ट। यस नॉट? तो 0.5 मोल SO2 इज लेफ्ट। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन देखो पूछ रहा है तुमसे कि अगर 160 ग्राम ऑफ SO2 में से, मतलब ये कितना था? 2.5 मोल SO2 था, इसमें से अगर हमने इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए, मतलब कितना? 2 मोल ऑफ SO2 रिमूव कर दिया, देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 एट STP। तो लेफ्ट ओवर SO2 कितना है? 0.5 मोल ऑफ SO2 बचा ना। लेफ्ट ओवर SO2 इज व्हाट? 0.5 मोल ऑफ SO2, समझे क्या? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, moles of gas is equal to moles of gas is equal to वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, समझे क्या? हमें कंडीशन क्या दिया गया है? कंडीशन हमें दिया गया है एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस इज कितना? 22.4 लीटर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस, moles of gas, this is equal to 0.5, this is equal to volume of SO2 which is left upon कितना? 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ SO2 जो बचा वो कितना है बताओ? 0.5 इंटू 22.4 कितना आ गया? 11.2 लीटर्स ऑफ SO2 इज लेफ्ट। आया क्या? डाउट है किसी को तो पूछो। इस क्वेश्चन में किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। किसको डाउट है? जिसको डाउट है वो बताओ। ऐसा कोई जिसको डाउट है?
ऐसा कोई जिसको डाउट है? क्लियर हुआ? जिसको डाउट है बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। जूम आउट करें क्या? कौन सा पोर्शन देखना है? जूम आउट करेंगे बहुत छोटा हो जाएगा। कौन सा पोर्शन देखना है? और नीचे लूं क्या? दैट लीटर, लीटर क्या? साक्षी क्या कह रही हो? कौन सा लीटर? ये मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। सब इट वाज, हाँ ठीक है, चलो मैं इसमें एक क्वेश्चन और, इसमें एक पोर्शन और ऐड कर देता हूं। ठीक, चलो एक पोर्शन में इसमें और ऐड करता हूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 एट STP एंड, एक बार STP पे निकालना है और एक बार कब निकालना है? एंड एक बार STP पे निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 एट STP, ये पहला। एंड दूसरा कब निकालना है? दूसरा तब निकालना है जब प्रेशर कितना है? प्रेशर है सपोज करो 2 atm है, और टेम्परेचर सपोज करो तुम्हें दिया गया है मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में निकालना है। एक बार हमने STP कंडीशन में निकालना है वॉल्यूम ऑफ SO2, और एक बार हमने कब निकालना है? व्हेन प्रेशर इज 2 atm एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो STP वाला तो क्लियर हुआ होगा सबको? STP वाला तो सबको क्लियर हुआ होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको STP वाला पोर्शन क्लियर नहीं हुआ? अभी जैसे आनंद का डाउट है कि सर अगर STP ना होता तो हम लोग कैसे करते, तो अब मैं वही बताता हूं। अब अगर मान लो सेकंड वाला पार्ट, STP वाला सबको क्लियर हो गया क्या? STP वाला पोर्शन सबको क्लियर हुआ क्या? ऐसा कोई जिसको STP का पोर्शन ना क्लियर हुआ बता दे। इफ एनी स्टूडेंट इज फेसिंग डाउट टिल STP प्लीज लेट मी नो। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे क्लियर नहीं हुआ? सबको क्लियर हो गया? तो आप देखिए, अब सेकंड कंडीशन आपको क्या दिया है? आपको यह पता है कि मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट कितने? मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट आर 0.5 मोल। आपको क्या करना है? आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल SO2 at pressure is equal to 2 atm and temperature is equal to 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली बात, टेम्परेचर हमें केल्विन में चाहिए होता है, कितना होगा? 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 273 प्लस 27, ये कितना आ गया? ये आ गया 300 केल्विन। तो पहली बात टेम्परेचर तो आ गया हमारे पास, 300 केल्विन आ गया। ठीक है, तो अभी सीधा सीधा हम लोग क्या करें? हमें देखो प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर पता है, मोल पता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर ले? PV इज इक्वल NRT लगा दे। PV इज इक्वल टू NRT कर दें क्या? चलेगा? प्रेशर कितना दिया गया है? 2 atm दिया गया है, इनटू वॉल्यूम ऑफ SO2 हमें नहीं पता, इज इक्वल टू कितना मोल्स, कितना है? 0.5 मोल दिया गया है। ठीक है, प्रेशर ATM है तो वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर्स में आएगा। R का वैल्यू क्या पड़ेगा? 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, इनटू टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं बताओ? होगा ना ऐसे, राइट? तो यहां से आपके पास क्या आ गया? आप सॉल्व कर लेंगे इसको। एटीएम कैंसिल आउट हो गया, मोल कैंसिल आउट हो गया, केल्विन कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ SO2 इन लीटर्स कितना बचा? 0.5/2 इंटू कितना? 1/12 इंटू कितना? 300। तो ये 0.5 कितना होता है? हाफ होता है ना। तो ये कितना हो गया? 0.5/2 मतलब कितना? 1/4 इंटू 1/12 इंटू 300। 12 1 टाइम्स 12, 25 टाइम्स 25/4 कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ SO2 इन लीटर्स 25/4 कितना आ गया? 6.25 लीटर्स आया कि नहीं आया? दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.5 mole SO2 at pressure is equal to 2 atm, temperature is equal to 300
केल्विन। क्लियर हुआ अभी आनंद? अब पार्ट ऑफ द आंसर। आनंद का डाउट था, क्लियर हुआ क्या? देखो जल्दी कौन सा पार्ट देखना है। स्क्रीन को और नीचे लूं क्या? स्क्रॉल डाउन करूं? लास्ट एकदम। कोई डाउट है तो बताओ। किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। पेज अप, एकदम स्टार्टिंग वाला क्या? एसटीपी वाला कि ये वाला? एसटीपी वाला साक्षी कुछ तो कह रही है, बस यही ना? ठीक, हो जाए तो बताना है। हो गया? हुआ क्या? राइट, चलो अगले क्वेश्चन में आ जाए। इस वाले क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है? किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है क्या? किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने तुम्हें दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 14 ग्राम्स ऑफ NO2 गैस, सॉरी नाइट्रोजन गैस and 22 grams of CO2 gas are mixed together. Find the volume of the gaseous mixture at STP. चलो इस वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट मिनट, हाँ देखिए आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 14 grams of N2 gas and 22 grams of CO2 gas are mixed together. Find the volume of gaseous mixture at STP. तो आपके पास वॉल्यूम निकालना है STP पे, तो मोलर वॉल्यूम पता है 22.4 लीटर्स होता है। तो आप क्या करो, आपके पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालो, गैसेस मिक्सचर है ना, गैसेस मिक्सचर में आप निकालो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आप मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया कि 14 ग्राम दिया है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 28 होता है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आपके पास कितने आ गए? हाफ मोल आ गए। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ गए आपके पास? हाफ मोल आ गया। देन आप निकालो मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा? मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 आपके पास कितना दिया गया? 22 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ CO2 कितना? 44 ग्राम्स। ये भी कितना आ गया? हाफ मोल आ गया। यस और नॉट? राइट, आया कि नहीं आया? तो अब बताओ therefore मिक्सचर हैज कितना? हाफ मोल नाइट्रोजन प्लस हाफ मोल CO2। ये है मिक्सचर में हाफ मोल नाइट्रोजन और हाफ मोल CO2 गेटिंग। तो टोटल कितने मोल्स हो गए मिक्सचर के? या चलो अलग अलग निकाल लो। therefore at STP बताओ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? हाफ। मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हो गया 22.4 STP पे। समझे क्या? कितना हो गया ये? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आ गया 11.2 लीटर्स।
आया कि नहीं आया? उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो गया? मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया? हाफ। मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 एसटीपी पे कितना हो गया? ये एसटीपी कंडीशन पे है, ये भी एसटीपी कंडीशन पे है। 22.4 कितना आ गया? 11.2 लीटर्स वॉल्यूम ऑफ CO2। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर क्या होगा? Therefore, what is the volume of mixture? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या होगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर होगा वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2। कितना हो गया? 11.2 प्लस 11.2 विच इज इक्वल टू कितना? 22.4 लीटर्स। आई बात समझ में? वाई आंसर विल कम रॉन्ग इफ वी फाइंड मोल्स ऑफ टोटल गैस बाय एडिंग द गैसेस। मतलब क्या तुम्हारा? एडिंग द गैसेस, गैसेस को कैसे ऐड करोगे? मास ऐड कर रहे हो कि क्या ऐड कर रहे हो? मास ऐड कर रहे हो कि क्या ऐड कर रहे हो? मोल्स ऐड करोगे तो आंसर गलत थोड़ी आएगा। तुमने सबके हाफ हाफ मोल्स निकाले ना, तुमने यहाँ पे हाफ हाफ मोल निकाल लिया ना, इसका हाफ मोल निकाल लिया, इसका हाफ मोल निकाल लिया। तो अगर तुमने मोल्स ऐड कर दोगे तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएंगे ना। तो टोटल मोल्स 1 मोल हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। टोटल मोल्स कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 इंटू 22.4 कितना आएगा? 22.4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? है कि नहीं? चलो अब देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुमको इसमें एक पार्ट और दे रहा हूं, एक पार्ट तुमको मैं और दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऑल्सो फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। निकाल पाओगे? मैंने दिया ऑल्सो फाइंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। मिक्सचर क्या आया? मिक्सचर के पास क्या आया? मिक्सचर के पास हाफ मोल नाइट्रोजन और हाफ मोल CO2 आया। मिक्सचर के पास हाफ मोल नाइट्रोजन और हाफ मोल CO2 आया। तो ग्राम मोलर मास निकाल पाओगे क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फाइंड एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। निकाल सकते हो आप लोग ग्राम मॉलिक्यूलर, एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आएगा? निकालें एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, किस तरह से आप निकालेंगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ CO2 अपॉन कितना? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ CO2। तो ये क्या हो गया? ये आपके पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? 0.5 इंटू कितना? 28 प्लस 0.5 इंटू कितना? 44 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 0.5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 1। तो आपके पास क्या आ गया? एवरेज ग्राम मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ गया? ये आ गया 36 ग्राम्स। एवरेज ग्राम मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया 36 ग्राम्स। आई बात समझ में? एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे आया? बात समझ में आई क्या? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? गौरव कल पूछ रहा था सर एक बार फिर से बताओ एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गौरव, गौरव है क्या? गौरव ज्वाइन है क्या? कल गौरव पूछ रहा था ना, फिर से सर एक बार बता दो। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है? राइट, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको दिया नहीं। उसके बाद बताइए मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको?
उसके बाद मैंने आप लोग को दिया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया था क्या मैंने आप लोग को? 7 दिया था। तो अब देखो आपको 7 वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा। आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O कंपाउंड। तो यहां पे आपको कहा जा रहा है आपको फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ मीन्स mass of hydrogen in water is what percent of molar mass of water। उसी तरह से mass of oxygen in water is what percent of molar mass of water is what percent of molar mass of water। समझे क्या? तो आपको ये दिख रहा है कि अगर आप बात करें 1 मोल ऑफ वाटर की, कि 1 मोल ऑफ वाटर मतलब क्या? मास कितना? मोलर मास। आप बात करें अगर 1 मोल वाटर की, तो 1 मोल वाटर के पास ग्राम मोलर मास कितना है? हाइड्रोजन 2 है 2 प्लस ऑक्सीजन कितना? 1 16। कितना हो गया? 18 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? 1 मोल वाटर का मास कितना हुआ? 18 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? नहीं। तो आपके पास ये जो 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर के पास क्या है? 1 मोल वाटर के पास देखिए क्या है? 2 मोल हाइड्रोजन है और क्या है? 1 मोल ऑक्सीजन है। तो 2 मोल हाइड्रोजन मतलब क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया, है कि नहीं? तो आपको क्या चाहिए? आपको निकालना है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन H2O कंपाउंड। तो आपको परसेंटेज में मास निकालना है। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O कितना होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर इनटू कितना? 100। तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए मास ऑफ वाटर कितना है 1 मोल वाटर में? 2 ग्राम से, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18 ग्राम से, इनटू 100। आप 2 1 टाइम्स 2 9 टाइम्स करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 100/9 विच इज इक्वल टू 11.1%। आएगा कि नहीं आएगा? 11.1% आएगा कि नहीं आएगा? हाइड्रोजन बताइए, क्लियर हुआ क्या? बोलिए भाई, कोई डाउट है तो बताइए। सिमिलरली आप परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। आप यहां से परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या होगा? ये मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर, ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर इनटू कितना? 100। समझे क्या? तो ये आपके पास कितना आ गया? आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन दिया गया 16 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम से, इनटू 100। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8/9 इनटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 88.89%। इतना ही आएगा। बताइए, क्लियर हुआ? परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? चलिए अब मैं आपको एक ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपसे सवाल किया, क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आप लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट परसेंटेज इज सोडियम इन NaOH
बाय मास निकाल सकते हैं आप इसको। व्हाट परसेंटेज इज सोडियम इन NaOH बाय मास। आप कल्पेश आप इसमें मोल फ्रैक्शन क्यों यूज करोगे? आप इसमें क्यों मोल फ्रैक्शन यूज करोगे? इसमें आपको परसेंटेज में मास निकालना है ना, तो परसेंटेज में मोल थोड़ी निकालना है इसमें आपको परसेंटेज में मास निकालना है। परसेंटेज में मोल निकालना होता तो आप करते मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे आपको परसेंटेज में मास चाहिए, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ वाटर। तो आप 1 मोल वाटर की बात कर रहे हो ना, आपने 1 मोल वाटर लिया तो 1 मोल वाटर का मास कितना 18 ग्राम है ना, तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है, उस 2 मोल हाइड्रोजन मास 2 ग्राम है। तो 1 मोल वाटर में कितना परसेंटेज में मास हाइड्रोजन है, मतलब टोटल मास ऑफ वाटर का जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो टोटल मास ऑफ वाटर का कितना परसेंटेज है, ये आपको निकालना है। कल्पेश, मैं भी कल्पेश से बात कर रहा हूं, कल्पेश का सवाल था मोल फ्रैक्शन का भी यूज करना है। आपको परसेंटेज में मास दिया गया है ना, तो परसेंटेज में मास का मतलब ही क्या होता है, मास अपॉन मास इनटू 100, दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज में मास। क्लियर हुआ कल्पेश? आपको परसेंटेज में मास चाहिए, परसेंटेज में मास मतलब मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। क्लियर हुआ ना? तो अभी अगला वाला क्वेश्चन करिए, व्हाट परसेंटेज इज सोडियम इन NaOH बाय मास। तो मतलब अगर आप 1 मोल NaOH लेंगे, स्टूडेंट्स अगर आप 1 मोल NaOH लेंगे तो 1 मोल NaOH का ग्राम मोलर मास कितना आएगा 23। एक सोडियम है, सोडियम कितना होगा 23 होगा, प्लस एक ऑक्सीजन है 16, प्लस एक हाइड्रोजन है, कितना आ गया 40 ग्राम आ गया। तो 1 मोल NaOH के पास क्या है 1 मोल सोडियम है ना, 1 मोल सोडियम मतलब कितना 23 ग्राम्स ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम चाहिए। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम का मतलब क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ सोडियम अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ NaOH। मतलब 1 मोल NaOH के पास 1 मोल NaOH जिसका मास 40 ग्राम्स है, उसके पास 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम है। 1 मोल NaOH जिसका मास 40 ग्राम्स है, उसके पास 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम है। तो बताइए ये 23 ग्राम ऑफ सोडियम 40 ग्राम का कितना परसेंटेज हुआ, ये कहा जा रहा है, इंटू कितना 100। तो आप क्या करेंगे 23 अपॉन 40 इंटू 100, तभी आएगा ना परसेंटेज आपके पास। तो 23 बाय 40 इंटू 100, ये 50% से ज्यादा आएगा। बहुत सारे लोग 57.5 कह रहे हैं, वही आंसर है क्या? Many people are saying 57.5, तो ये हो गया 23 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये आ गया 57.5%। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? बताइए समझ में आया क्या? डाउट है किसी को? किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई भी डाउट है तो बोलो, जिसको डाउट है वो बोले, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिसको डाउट है वो बोले, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? सबको क्लियर हुआ? अभी स्टूडेंट से बहुत एकदम बेसिक चल रहा है, अभी चीजें और बड़ी होने वाली हैं। उसके बाद मैंने आपको 8 दिया नहीं था, 9 दिया नहीं था ना, 10th मैंने आपको दिया था, मैंने आपको दिया था 10th एंड 11 दिया था, है कि नहीं? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया था, फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया था। चलिए, तो फाइंड द डेंसिटी ऑफ, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ N2O। तो देखिए जरा, ये क्वेश्चन कह रहा है डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ N2O। देखिए ध्यान से, इसमें कहा जा रहा है आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ N2O। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ N2O मींस you have to find out vapor density of CO2 upon vapor density of N2O। समझे आप? या फिर चलिए मैं आपको क्लियर बताता हूं, इसका मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ CO2 at given temperature and pressure upon density of N2O at same temperature pressure।
समझे क्या? राइट। एंड ये जो होता है फाइंड डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ N2O, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है? ऐसे पूछा जा सकता है, और रिलेटिव डेंसिटी, ये नोट्स में लिखिए ध्यान से, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू N2O। तो आपको रिलेटिव डेंसिटी से क्या समझ आता है? रिलेटिव डेंसिटी से आपको समझ में आता है, रिलेटिव डेंसिटी से आपको समझ में आता है डेंसिटी ऑफ CO2 एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ N2O एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। मतलब क्या लिखा? क्या आपने ये लिखिए पहले, ये लिखिए पहले। हुआ क्या? हुआ क्या? लिखो जल्दी। रिलेटिव डेंसिटी, अगर कहीं कहा जाए डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ N2O, इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू N2O। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ CO2 एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ N2O एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। ये लिख के हुआ, तभी आगे सॉल्व करता हूं। ये लिख के हुआ क्या? सभी स्टूडेंट्स का लिख के हुआ क्या ये? एनी स्टूडेंट हु इज राइटिंग? एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग? डन? ओके, चलिए। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। मैंने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था? मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन मैंने आपको सिखाया था PV इज इक्वल टू nRT, और इसको हमने क्या लिखा था? इसको हमने लिखा था मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। समझे क्या? तो ये P इज इक्वल टू कितना हो गया था? मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू कितना? RT बाय मोलर मास इन ग्राम्स, प्रेशर इन ATM। यस, तो ये क्या हो गया था? मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया था? डेंसिटी हो गया था। तो प्रेशर इन ATM इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस इन ग्राम पर लीटर इनटू RT बाय M। ये सिखाया था मैंने आपको, बताइए, ये आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? PM इज इक्वल टू DRT। समझे क्या? तो यहां से आपके पास डेंसिटी ऑफ गैस क्या आया? यहां से आपके पास डेंसिटी ऑफ गैस आ गया, डेंसिटी ऑफ गैस इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू कितना? P इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन कितना? RT। ये आया कि नहीं आया? मैंने आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया? ये एक्सप्रेशन सिखाया है कि नहीं सिखाया? बताइए, सबको पता है ये एक्सप्रेशन? ऐसा कोई जिसको ये एक्सप्रेशन ना पता हो? करा चुका हूं। यस, डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन करा चुका हूं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या चाहिए? आपको रिलेटिव डेंसिटी चाहिए ना? ये लिखा क्या सबने? ये लिखा सबने? लिखा सबने? तो इसका मतलब आपको रिलेटिव डेंसिटी चाहिए। देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी RD इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ CO2 in gram per liter at given temperature pressure upon density of N2O in gram per liter at same temperature pressure. Yes or not? ये रिलेटिव डेंसिटी। तो आप क्या रखोगे? डेंसिटी का एक्सप्रेशन आप क्या रखोगे? प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ CO2 अपॉन कितना? RT डिवाइडेड बाय प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ CO2 अपॉन कितना? RT डिवाइडेड बाय प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ N2O डिवाइडेड बाय RT। तो आप क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हो, तो यहां से प्रेशर प्रेशर कट जाएगा और RT कट जाएगा, क्योंकि आप सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हो ना। आप सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हो। गेटिंग ना?
डाउट है इसमें किसी स्टूडेंट को? आप सेम टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, समझ में आया? राइट, गेटिंग? तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी हो गया मोलर मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2O। इसको आप क्या लिख सकते हैं? मोलर मास ऑफ CO2 बाय 2, आपने ऊपर डिवाइड कराया 2 से और आपने नीचे भी डिवाइड करा दिया 2 से, बाय 2। तो ये क्या बन गया? वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ N2O। समझे क्या? नहीं समझे? तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया रिलेटिव डेंसिटी इज सिंपली मोलर मास का रेशियो, मोलर मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2O, और वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ N2O। तो ये आप रख सकते हो ना, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44 होता है, अपॉन मोलर मास ऑफ N2O कितना होगा? 28 होगा। सॉरी, मोलर मास कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा ना। दो नाइट्रोजन हो गया, दो नाइट्रोजन कितना हो गया? 28 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन 16 हो गया, कितना आ गया? 44 बाय 44 कितना आ गया? 1:1 आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 with respect to N2O is 1:1। आई बात समझ में? समझ में आया क्या? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। देखो ध्यान से, कोई डाउट है किसी को तो बताओ। क्या कल्पेश, क्या एक्सप्लेन करूं? क्या एक्सप्लेन करूं? कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करूं? याद हो जाएंगे धीमे धीमे, जैसे जैसे तुम आगे आगे पढ़ते जाओगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल्पेश क्या एक्सप्लेन करूं? रिलेटिव डेंसिटी मैंने बताया तो आपको, रिलेटिव डेंसिटी सिंपली व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी सिंपली डेंसिटी ऑफ CO2। जैसे आपको पूछा गया है, आपको कहा गया है फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ N2O, मतलब आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू N2O। तो रिलेटिव डेंसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ CO2 एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ N2O एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, ये सिखाया ना आपको। तो अभी मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी का फॉर्मूला बताया ना, हमने पढ़ा हुआ है ना, P इज इक्वल टू DRT बाय M। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन R इनटू T। तो आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है CO2 विद रिस्पेक्ट टू N2O। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या बताया? डेंसिटी ऑफ CO2 अपॉन डेंसिटी ऑफ N2O, और दोनों के लिए टेम्परेचर प्रेशर सेम है। टेम्परेचर प्रेशर CO2 और N2O दोनों का सेम है। तो फॉर्मूला पुटिंग में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन प्रैक्टिस के साथ दूर होगा। अभी जो सिलेबस है वो तो पढ़ोगे ना, अभी तुमको तकलीफ हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी कि सिलेबस कम कर दूंगा, जो सिलेबस है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करो, दूर होगा। हर चीज का सोल्यूशन होता है। तो डेंसिटी ऑफ CO2, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन दूर होगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कंफ्यूजन आपको बना रहेगा। कंफ्यूजन आपको दूर करना है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। इसका मतलब मैं आपको जितने क्वेश्चन दे रहा हूं आप उनको सॉल्व करने का कोशिश करो। आप सही सॉल्व करो, गलत सॉल्व करो, उससे मतलब नहीं है, आप सॉल्व करिए। आप गलत सॉल्व करेंगे, क्लास में मैं डिस्कशन लूंगा, आपकी गलती पकड़ में आएगी और आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। बट अगर आप सॉल्व ही नहीं करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका कंफ्यूजन वैसे के वैसा बना रहेगा। समझे आप बात को? तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ CO2 एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर अपॉन डेंसिटी ऑफ N2O एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। मतलब क्या? जो प्रेशर CO2 का है वही प्रेशर N2O का है, जो टेम्परेचर CO2 का है वही टेम्परेचर N2O का है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखा ना अभी हमने, P इंटू M बाय R इंटू T। एंड डेंसिटी ऑफ N2O भी क्या देखा? P इंटू M अपॉन R इंटू T। तो अभी क्योंकि प्रेशर दोनों का सेम लिया तो प्रेशर प्रेशर मैंने काट दिया, टेम्परेचर दोनों का सेम है तो टेम्परेचर टेम्परेचर मैंने काट दिया। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा रिलेटिव डेंसिटी इज ओनली इक्वल टू मोलर मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2O। अभी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो मोलर मास ऑफ CO2 बाय 2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2O बाय 2। तो मोलर मास ऑफ CO2 बाय 2 क्या हो गया? वेपर डेंसिटी ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ N2O बाय 2 क्या होगा? वेपर डेंसिटी ऑफ N2O। So relative density can be written as molar mass of CO2 upon molar mass of N2O or vapor density of CO2 upon vapor density of N2O। आई बात समझ में? कल्पेश पूछ रहा था। तो क्या हो गया? ये मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44 होता है, एंड मोलर मास ऑफ N2O क्या हो गया? 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 44, तो कितना आ गया? 1:1 आ गया। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना आ गया? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू N2O। बताइए, समझ में आया? 1:1 आया। कल्पेश, आपको समझ में आया क्या?
कल्पेश समझ में आया आपको? क्लियर हुआ ना? अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। मेरा सवाल है फाइंड चलिए अच्छा मैं आपको ऐसे बताता हूं। रिलेटिव डेंसिटी आपने लिखा क्या? ये रिलेटिव डेंसिटी आपने लिखा क्या? रिलेटिव डेंसिटी आपने आपका लिख के हुआ क्या? सबका लिख के हुआ क्या रिलेटिव डेंसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व जो मैंने आपको करके बताया? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको अभी भी डाउट है तो बताइए। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको अभी भी डाउट है तो बताइए। टेक अप कौन सा पार्ट लिखना है आपको? तन्वी कौन वाला पोर्शन आपको लिखना है? लिखो जल्दी। लिख के हुआ क्या? हुआ क्या? हो गया। चलिए अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसी रिलेटिव डेंसिटी में। चलिए देखिए आपने देखा देयरफॉर इन जनरल, ये आप नोट्स वाली कॉपी में लिखिए। रिलेटिव डेंसिटी वाला कंसेप्ट आपको नोट्स वाली कॉपी में लिखना है। जहां पे भी आपने लिखा है वो नोट्स वाली कॉपी होनी चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी वाला कंसेप्ट नोट्स वाली कॉपी में लिखा क्या? रिलेटिव डेंसिटी वाला कंसेप्ट होमवर्क कॉपी में लिखा है तो उसको नोट्स वाली कॉपी में कॉपी करिए। नोट्स वाली कॉपी में कॉपी करिए रिलेटिव डेंसिटी वाला कंसेप्ट। समझ में आया क्या रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट आपको? समझ में आया क्या आपको रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट? समझे क्या? तो चलिए अगर मैं आपको कहूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस एक्स विद रिस्पेक्ट टू गैस वाई, नोट्स वाली कॉपी में लिखना है आपको। मैं आपको नोट्स वाली चीज बता रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस एक्स विद रिस्पेक्ट टू गैस वाई, तो आप क्या बताएंगे? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बताएंगे आप? मोलर मास ऑफ एक्स, जो मैंने अभी 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 आपको सिखाया, मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ वाई। समझे क्या? तो अब देखिए अगर relative density is more than 1, this implies what? Molar mass of x is more than molar mass of y, यही होगा राइट? उसके बाद अगर relative density is equal to 1, इसका मतलब क्या हो गया? molar mass of x is equal to molar mass of y, and अगर relative density is less than 1, इसका मतलब क्या हो गया? मोलर मास ऑफ एक्स इज लेस देन मोलर मास ऑफ वाई। ये बात समझ में आई क्या? समझ में आया क्या? ये तो सिंपल सी चीज है ना। तो इफ मोलर मास ऑफ एक्स इज मोर देन मोलर मास ऑफ वाई, मतलब एक्स इज हेवियर देन वाई, है कि नहीं? एंड इफ मोलर मास ऑफ वाई इज मोर देन मोलर मास ऑफ एक्स, मतलब वाई इज हेवियर। होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? डाउट है किसी को? डाउट है किसी को किसी तरह का? ये चीज लिखी क्या आप लोगों ने? नोट्स कॉपी में लिखी क्या? इसमें आपको डाउट है किसी तरह का तो बताइए। कोई डाउट नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन दूं आप लोग को? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अमंग एयर एंड CO2 which is heavier?
among air and CO2 which is heavier? Second question, find relative density of air with respect to find relative density of air with respect to मान लो मैंने ले लिया CO gas. You have to find relative density of air with respect to CO gas, कार्बन मोनोऑक्साइड. होंगे ये दो क्वेश्चंस? ये दो क्वेश्चंस होंगे क्या? चलो पहला क्वेश्चन, अमंग एयर एंड CO2 विच इज हेवियर. तो मैंने अभी 2 दिन पहले तुमको क्वेश्चन सॉल्व कराया था. मैंने कहा था मोलर मास ऑफ एयर निकाला, याद कर लो. मोलर मास ऑफ एयर निकलवाया था, एवरेज मोलर मास ऑफ एयर निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था? क्या कहा था, याद कर लो. बताई थी बात कि नहीं बताई थी बात? मैंने कहा था एवरेज मोलर मास ऑफ एयर निकाला है, याद कर लो. ये बात कितने लोगों को याद है? इसमें सॉल्व थोड़ी कुछ करना है, 2 लाइन का है, अभी हो जाएगा. तो पहला मैंने 2 दिन पहले ही बताया है. तो ग्राम मोलर मास ऑफ एयर कितना है? 28.8 ग्राम्स है. एंड ग्राम मोलर मास ऑफ CO2 कितना है? 44 ग्राम से. तो बताओ दोनों में कौन हैवी है? CO2 इज हेवियर देन एयर. यस और नॉट? समझे? नहीं समझे? आई बात समझ में? CO2 इज हेवियर देन एयर. उसी तरह से अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू CO, मतलब ग्राम मोलर मास ऑफ एयर अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ CO. तो ग्राम मोलर मास ऑफ एयर कितना है? 28.8 है ना, अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ CO कितना है? कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16. कितना आ गया ये? 28.8 अपॉन 28. तो रिलेटिव डेंसिटी कितना आएगा? ऑलमोस्ट 1 आएगा कि नहीं आएगा? रिलेटिव डेंसिटी विल बी ऑलमोस्ट 1 और नॉट? रिलेटिव डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, ऑलमोस्ट 1 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, चलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया रिलेटिव डेंसिटी? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ना क्लियर हुआ हो, जिसको अभी भी डाउट हो? चलो, विल स्टॉप हियर. थैंक यू.